बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अमन और सुकून से अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई की और मेरे जो स्पीच हैं आप सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी आपके साथ बहुत कम बात होती है और ज़्यादा टू द पॉइंट हम जो हमारा टॉपिक होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके मुतालिक ऐसा है कि लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी को इस बीमारी का सामना करना पड़ा होगा और फैमिली में भी अक्सर जो है इसका सामना होता है और पेशेंट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस बीमारी के मुतालिक ये है कि जब यूरोपीय यूनियन से या बाहर से कोई भी हमारे मुल्क की तरफ आता है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, तो ये कहा जाता है कि आप लोग जब जाइए वहाँ इस मुल्क में तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये बीमारी लग सकती है। लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं जब इस तरफ आते हैं। जी दोस्तों, इस बीमारी का नाम है टाइफाइड। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले कि इसकी तारीफ, टाइफाइड क्या है और ये किस तरह से होता है, बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद हम इसकी जो वजूहात हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, एहतियातें क्या हैं, और इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं कि इससे ये टेस्ट कराया जाए तो पता चलेगा कि टाइफाइड है। इसकी साइन एंड सिम्टम्स और अलामात जिसको आप कहते हैं कि क्या अलामात है पता चले कि ये टाइफाइड है। और आखिर में हम बात करेंगे इसकी एहतियातें कि किस तरह से बचा जा सकता है और लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो दोस्तों, टाइफाइड एक सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये टाइफाइड फीवर होता है। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जब इंटर होता है बाय माउथ, मुंह के ज़रिए से, तो 2 हफ्ते तक कुछ पता नहीं चलता। या ऐसा नहीं होता कि दाखिल होते ही बैक्टीरिया फ़ौरन हमें बुखार हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये 2 हफ्ते तक हमारे अंदर रहता है, हमारी जो खाने की नाली है उसमें रहता है और वहाँ पर अपनी अफजाइश करता है और अपना ख़ानदान बढ़ाता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। जब ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है, इसमें तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद सडनली अचानक से हमें हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। अब हाई ग्रेड फीवर हम कहते हैं 102 से ज़्यादा। जब भी टाइफाइड होता है तो 102 के करीब बुखार होता है, 102 से 103, 104 तक बुखार होता है। ऐसा नहीं होता कि टाइफाइड में 102 या 102 से नीचे बुखार हो। अमूमन जब भी टाइफाइड होता है तो टाइफाइड में बुखार बहुत ज़्यादा होता है। अब ये है कि इसकी अलामात क्या हैं। अलामात, हम टाइफाइड की अलामात जो है ये बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर इसको कैच करता है और अपने एक्सपीरियंस बेस पे इसको डायग्नोस करता है कि ये टाइफाइड है। उसकी अलामात में सबसे पहले ये है कि हाई ग्रेड फीवर, नंबर 2 सर्दी से बुखार होता है। जब भी टाइफाइड होगा तो वो सर्दी से बुखार होगा और बहुत तेज़ बुखार होगा। कमर में दर्द होगा, उसको मैदे में दर्द होगा और उसके जो पूरा जिस्म है उसको ऐसा लगेगा कि चाहे जिस्म में जान ही नहीं है। मसल्स, समझ लें कि मसल्स फटीक हो जाती है। एक तरह से आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा थकावट, नकाहत फील होने लगती है। टांगों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है बहुत शदीद, और मरीज़ समझता है कि जैसे जो मैं सालों से बीमार हूँ, ऐसा फील होता है। इसकी अलामत जब थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर इसकी अलामत में आ जाता है कि मैदे के अंदर और हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सूजन शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में पेचिस आ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर सुर्ख सुर्ख दाने आ जाते हैं
स्पॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से दो काम होते हैं। यहाँ तो वो पेशेंट को डायरिया हो जाएगा यानी कि मोशन लग जाएंगे, अगर उसको मोशन नहीं है तो उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाएगा। और दूसरा उसको कहते हैं रोज स्पॉट। रोज स्पॉट क्या, पूरे जिस्म पे लाल लाल सुर्ख दाने आ जाते हैं, और ये तो बहुत ही कम देखा गया है लेकिन ऐसा होता है। और जो ज़ुबान होती है बज़ायका हो जाती है, जायका नहीं आता। जो ज़ुबान है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उससे भी ये डायग्नोस हो जाता है कि इस बंदे को टाइफाइड है। और उसको जब आप पैरासीटामोल, पैनाडोल, कालपुल जो भी है वो आप देंगे तो वो वक्ती तौर पे बुखार ख़त्म होगा, और उसके बाद फिर उसका दोबारा से हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा उसको। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन इसके एहतियातें क्या हैं और इसकी अलामत हमने डिस्कस कर दी। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ये टाइफाइड होता क्यों है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो टाइफाइड होता है ना, ये गंदगी से फैलता है और ये फूड कंटामिनेशन से फैलता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, हम बाय माउथ ये बैक्टीरिया लगता है। सल्मोनेला इसका वाहिद रिसोर्स ये है कि मुंह के ज़रिए से ये लगता है। तो उसकी वजूहात में सबसे जो पहली वजूहात आती है वो हमारे हालात हैं, यानी कि बहुत ही पुअर और बहुत ही गंदा सैनिटरी सिस्टम है। वेस्टेज मटेरियल जो हमारे होते हैं, बहुत ही गंदा इन्वायरमेंट है। बाहर के मुल्कों में, मैं भी बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, अगर आप वहाँ जाएंगे और आप देखेंगे इस कदर सफाई होती है कि आपको कहीं भी गटर उबलता हुआ या आपके सेवरेज सिस्टम कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता और वो आपको नज़र नहीं आता। कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं लगेगा कि सड़कें ख़राब हो रही हैं और गटर उबल रहे हैं। ये सब गंदगी से फैलता है, फूड कंटामिनेशन। और ये सारी चीज़ें असल में ये गट में होता है, हमारी आँख में, और ये आँख के ज़रिए जो फुजला हमारा होता है, जो लो सैनिटरी सिस्टम होता है, उसकी वजह से ये होता है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने वॉशरूम यूज़ किया और उसके बाद प्रॉपर हाथ नहीं धोए और कोई खाने पीने की चीज़ को हाथ लगा दिया, तो उससे उसको डेफिनेटली टाइफाइड होगा। दूसरा, आपने टॉयलेट से आए और प्रॉपर आपने साबुन से हाथ नहीं धोया और आपने कोई खाने पकाने की चीज़ उसको हाथ लगा दिया, जैसे ख़वातीन हैं वो सब्ज़ी बना रही हैं या कोई फ्रूट काट रही हैं, खाना बना रही हैं, और प्रॉपर उन्होंने हाथ साफ़ नहीं किया, बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुआ, तो उससे भी बैक्टीरिया ना सिर्फ उनको होगा बल्कि जो भी खाना खाएंगे उनको होगा। नंबर दूसरा, ख़वातीन आपने उमूमन घरों में देखा होगा कि वो जो भी सब्ज़ी है काटती हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे वो भिंडी काट रही हैं तो पहले धोएंगी नहीं, कि धोना तो है ही है, पहले काट लेंगी उसके बाद धोएंगी। तो जब आप भिंडी काट रही हैं, आपके हाथ में अगर बैक्टीरिया है और वो छुरी पे भी लगेगा, डेफिनेटली आपके हाथ में यूज़ हो रही है, तो वो आप जब काटेंगे तो वो तो अंदर तक चला जाएगा बैक्टीरिया। कुदरत ने हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी है, उस लेयर को बैक्टीरिया क्रॉस करके अंदर नहीं जाता। जब तक कि वो फ्रूट या सब्ज़ी ख़राब ना हो, फिर वो अंदर जाता है बैक्टीरिया। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, जब तक कट नहीं लगता इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाता। तो अगर आप अच्छी तरह धो लें, उसको वॉश कर लें, 2-3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके बाद आप सब्ज़ी फ्रूट काटें, उसके बाद तो कोई मसला नहीं है, और उसको प्रॉपर कुक करें। इसी तरह फ्रूट का भी यही होता है। फ्रूट को पहले, अब मिसाल के तौर पे आप ऑरेंज ले लें या बनाना ले लें, उसको वॉश कर लें। आप हाथ लगाएंगे, आपके हाथ में वो पता नहीं अब कहाँ से आया हुआ है, मे भी जिस ठेले वाले ने वो दिया है या जिसने वहाँ से बाग में से वो तोड़ा है, तो उसने प्रॉपर वॉश हाथ ना किए हो,
उसने तोड़ा हो, उसके ऊपर लगा हो, फिर वो चलता चलता आपने भी उसको वॉश नहीं किया, आपने कहा छिलका तो उतर ही जाना है, और छिलका छिलके ही लोग खाते हैं, लेकिन आपका जो हाथ उस पर लगेगा, और डेफिनेटली एंड में आप फ्रूट को हाथ तो लगाते ही हैं, तो इसलिए आप पहले फ्रूट को अच्छी तरह से धो लें। कोई भी फ्रूट हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद करें। और दूसरा, हमारे जो बर्तन होते हैं पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाए, तसल्ली कर ली जाए, उसके बाद फिर यूज़ किया जाए। ऐसा ना आपने हाथ लगाया उसको, और हाथ लगाने के बाद फिर आप, और दूसरा ये, आप जो होटल वगैरह में जाते हैं तो अगर कोई भी वेटर है, उसने कोई उसको अंदर से उंगली से ऐसे पकड़ लिया, जैसे गिलास पकड़ते हैं, 2 गिलास हैं, 2 कपें उठा के दे दिए, उसका हाथ लग गया उस पर, अब ये नहीं पता कि उसने हाथ धोए प्रॉपर नहीं धोए। इसी तरह से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब हर चीज़ को हाथ लगाते हैं, जैसे वॉशरूम टॉयलेट से आते हैं तो वो प्रॉपर हाथ नहीं धोते, और वो जो चीज़ भी खाएंगे तो उनको ज़ाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया लग जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो बारिश होती है अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसकी वजह से ये जहमत बन जाती है। आप देखेंगे कि रोडों के ऊपर ये इंसानी फुजला वो आ जाता है, गटर उबलते हैं, तो हमारे रोड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और उनके ऊपर जो चप्पलें लगती हैं और वो घरों में आती हैं, और घर का जो फर्श है, और फर्श पे वो चप्पल लगती है, और वहाँ फिर बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं खेलते हैं, तो आप डेफिनेटली इससे जो है ये फैलता है। ये आप ये कह लें तो गलत नहीं होगा कि ये गरीबों की बीमारी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद बीमारी है जो सफाई, जो लोग भी रखेंगे सफाई से, ये टाइफाइड नहीं लगता। जितना आप साफ सुथरा रहेंगे उतना ही ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसी तरह से जो सब्जियां हैं जो फुजले से कास्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे मलीर हैं, तो लोग बहुत शौक से मलीर के जाम और मलीर के अमरूद और फलां चीज़ें ये सब खाते हैं। रॉ वेजिटेबल जितने भी, यानी कि कच्ची सब्जियां जो लोग भी खाते हैं उनके शौकीन हैं। अब डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई आप सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। अब सब्जियां तो हेल्थी रहें, कराची वालों को तो नसीब ही नहीं है हेल्थी सब्जियां भी, क्योंकि 80% जो है वो मलीर के जो खेत हैं, अब तो वो भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो मलीर के खेत जो हैं वो, वहाँ जो मलीर नदी है उससे वो काश्त होते हैं। तो जब उससे काश्त होते हैं तो वो रॉ मटेरियल जो भी मूली है, छलजा में कोई भी चीज़ है, आलू है, जो भी चीज़, चुकंदर, जो चीज़ भी आप खाएंगे तो डेफिनेटली कच्ची सब्जी जो भी खाएंगे तो आपको ये चांसेस है मलेरिया और टाइफाइड होने के, लाजमी ये चांसेस तो हैं ही हैं। दूसरा, उन लोगों को जो लोग ट्रैवल करते हैं, अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, किसी होटल पे रुके हैं, तो कुछ पता नहीं है कि पकाने वाले ने किस तरह से पकाया, हाथ धोए नहीं, प्रॉपर वॉश किया नहीं किया। तो ये जब भी टाइफाइड होता है तो ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए बहुत मैटर करती है कि कहीं आपने ट्रैवलिंग तो नहीं की है, तो ट्रैवलिंग में अक्सर जो है ये टाइफाइड हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 2 हफ्ते हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में GIT सिस्टम में रहता है, और 2 हफ्ते के बाद एकदम से 104 बुखार, 103 बुखार हो जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें आप साफ़ सुथरा रहें। और ये सबसे मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि टॉयलेट जो है, टॉयलेट यूज़ करना बच्चों को सिखाएं, टॉयलेट जाना, वॉश करना। और अगर छोटा बच्चा है वो कोई चीज़ पकड़ रहा है, नीचे आप नहीं छोड़ें, साफ चादर कपड़ा बिछाएं साफ। अगर आप कालीन है तो वो कालीन उठा दें, क्योंकि बार बार उसके ऊपर पाँव लगेंगे तो कालीन में भी चांसेस है। बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ें, साफ़ सुथरा कपड़ा है वो बिछाएं तो बच्चों को नीचे छोड़ें, अदरवाइज़ बच्चों को नीचे नहीं छोड़ें। टाइफाइड इसी वजह से बच्चों को ज़्यादा होता है। क्यों बच्चों को ज़्यादा होता है? बच्चों की आदत होती है हर चीज़ मुंह में लेने की, तो इसी वजह से। और दूसरा, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, तो बच्चे को तो फ़ौरन लग जाता है। और बच्चों की ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होती है टाइफाइड की, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े तो फिर भी, क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो सर्वाइव कर लेता है, बता सकते, बच्चे बता नहीं सकते। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो फैलता है ये हमारे जो रोड पे फूड स्ट्रीट लगती हैं, इनकी वजह से फैलता है। मिसाल के तौर पे, अगर गन्ने वाला है, आप उससे शरबत पी रहे हैं,
और गन्ने वाले के पास प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह दूसरे हलवा पूरी वाला है, कोई आलू छोले वाला है, कोई किस तरह से है, जो रोड पे लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लगाना मना है, सही नहीं है, या ये काम करना सही नहीं है, ये बिल्कुल इसके मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ कि पब्लिक टॉयलेट नहीं होते। तो वैसे ही रोड पे साइड में कहीं भी वॉशरूम अगर वो करके आ गए तो डेफिनेटली उनके हाथ तो प्रॉपर साफ नहीं होंगे, ना ही वो साबुन रखते हैं, ना ही हैंड सैनिटाइजर रखते हैं, कोई चीज़ भी नहीं रखते। तो वो उन्होंने अब उन्होंने जो प्लेट ली या उन्होंने जो कपड़ा लिया, अब 10 लोगों ने खाया, वो क्या करते हैं एक ही बाल्टी में डालते हैं, उससे निकाला उन्होंने और वो कपड़ा होता है उससे साफ किया, चमका के दूसरे को दे दिया। अब वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में तो फैला रहे हैं, लेकिन वो जो पानी है जिससे वो वॉश कर रहे हैं, वो पानी में ही उन्होंने बैक्टीरिया भर दिया। इसी तरह गन्ने वाले हैं, वो एक ही बाल्टी से बार बार उसको धोते रहते हैं, तो उससे वायरल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं। इसकी बहुत सारी स्टडी आ चुकी हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV फैल रहा है। लेकिन वो जाहिर सी बात है उनके पास इतनी सहूलत नहीं होती कि अलग से साफ पानी का नल हो और उससे धो रहे हो। आप इस बात से ये मुझे याद आया कि आप जब भी देखेंगे जो गोरे हमारे आते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल हमारे पास आते हैं, आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले उन रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं जहाँ प्रॉपर बॉयलर लगा हो, बॉयलर स्टीम, वो स्टीम करते हो, प्रॉपर उनके यहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो, बहुत ज़्यादा सफाई होती हो, वहाँ वो खाना खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बहुत कम होता है, और अगर है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जाहिर सी बात है, कोई बंदे अगर 1000 रुपये कमा रहा है तो वो किसी रेस्टोरेंट में तो जा नहीं सकता, उसको भूख लग रही है तो जाहिर सी बात है वो रोड के ऊपर जो भी बिरयानी वाला है, ठेले वाला है, बर्गर वाला है, उसी से लेके खाएगा। लेकिन प्लीज़ ये जितने भी लोग लग रहे हैं तो सफाई का बहुत ख्याल रखें। मैंने देखा है कुछ लोग बनवा लेते हैं, वो बोलते हैं भाई आप मुझे जो है ना वो पार्सल कर दें, वो उस प्लेट में वो चटनी वटनी ये वो नहीं डलवाते, वो अपना सेल्फ यूज़ करते हैं। और इसी तरह खाना है तो वो उसी थैली में खा लेते हैं, या वो थैली बोलते हैं दे दें आप, क्योंकि वो प्लेट में नहीं डलवाते, वो प्लेट प्रॉपर साफ़ नहीं होती, तो वो ले लेते हैं, डिस्पोजल प्लेट यूज़ करते हैं। और कोशिश करें कि डिस्पोजल प्लेट्स और डिस्पोजल ये सारी चीज़ें यूज़ करें, इससे आप सेफ़ रहेंगे, इसके आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि ये बैक्टीरिया किस चीज़ से फैलता है। ये बैक्टीरिया हमारे जो ह्यूमन वेस्ट जो है उससे फैलता है। आप ये समझ लें कि फुजला से फैलता है, और इसको आप बहुत ख्याल करें और बंदा कैरियर बन जाता है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा बाकी चीज़ें कि इसके टेस्ट क्या क्या हैं, किस तरह से डायग्नोस किया जाए, और इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका परहेज़ क्या है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है तो लोग बोर भी हो जाते हैं। आखिर में फिर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम बहुत जल्द माशाल्लाह से काफ़ी सब्सक्राइबर तक पहुँच गए हैं, और आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो जितने भी बेसिक हेल्थ केयर टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता रहूँगा, बचने का भी बताता रहूँगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताता रहूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।